नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को बीएड, बीटीसी, एमएड, बीए, एमए आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है अगले सप्ताह में होने जा रहा है। सारे तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आज मैं आप लोगों को संप्रेषण को लेके आया हूं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और गारंटेड सीटेट की परीक्षा में एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे जो है आपके टॉपिक पर चलने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके महेंद्र सर को पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, सीधे सीधे हम आपके टॉपिक पे चलते हैं। संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण साथियों, इस पे हम कुछ प्रश्न भी लिख करके ले आए हैं। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये संप्रेषण जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है साथियों। सम धन प्रेषण। सम का आशय समान रूप से, प्रेषण का आशय प्रेषित करने से है। वह कोई भी तथ्य जिसको समान रूप से प्रेषित कर दिया जाए, सबके लिए वह सामान्य हो जाए, संप्रेषण कहा जाता है। साथियों, संप्रेषण को के लिए अंग्रेजी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये कम्युनिकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका आशय है सामान्य बनाने से। सामान्य बनाना। किसको सामान्य बनाया जाएगा? जो विशेष है उसी को सामान्य बनाना है। क्या विशेष है? वह कोई भी तथ्य जिसको गोपनीय न रख करके उसको जो है लोगों तक पहुंचा देना ही क्या है? संप्रेषण है, सामान्य हो जाएगा। साथियों, इसके लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक बात करने वाला और एक सुनने वाला, एक विचार प्रस्तुत करने वाला और दूसरा विचार को ग्रहण करने वाला, सुनने वाला। साथियों, पहले के जमाने में, प्राचीन काल में संप्रेषण जो है केवल विचारों को प्रदान करने से होता था, विचारों को दे दिया जाता था। लेकिन साथियों, विचारों को दे देना पहले के समय में, जैसा कि एक तंत्र शासन प्रणाली थी, उस समय गुरु क्या करते थे? शिष्यों के सामने अपने पक्ष, अपनी बातों को, अपने ज्ञान को जो है ठूस ठूस करके भरते थे। उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं होता था, चाहे उसको समझ में आए चाहे न आए। उसको टीका टिप्पणी भी नहीं करना होता था। टीका टिप्पणी करने पे उसको गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था और उसको जो है फिर दोबारा गुरुकुल में एंट्री भी नहीं मिलती थी।
और आज का जमाना, आज का समय, संप्रेषण की रूपरेखा आधुनिक काल में बदल चुकी है। संप्रेषण की रूपरेखा इसलिए बदल चुकी है कि सबसे पहले संप्रेषण के समय में सामने वाले को भाषा की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको हमारी भाषा समझ में आ रही होगी, तभी आप हमसे रुचि रखते हैं, हमसे पढ़ते हैं। जब रुचि नहीं रहेगी, समझ में ही नहीं आएगा, तो आज के युग में आप स्थान परिवर्तन कर देंगे। तो आधुनिक काल में संप्रेषण के लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अगर भाषा का ज्ञान है तभी वह संप्रेषण जो है सार्थक माना जाएगा, नहीं तो महत्वहीन हो जाएगा। तो साथियों, आपने देखा कि संप्रेषण में 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। इसमें तथ्यों को जो है गोपनीय न रख करके सामान्य बना दिया जाता है। तो संप्रेषण के लिए साथियों अंग्रेजी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कम्युनिकेशन का। मैंने बता दिया, ये कम्युनिकेशन का यहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता है। एक परिभाषा जो है कीथ डेविस ने संप्रेषण के संबंध में परिभाषा दी है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं या संदेश जो है एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं। तो साथियों अंग्रेजी भाषा में जो है संप्रेषण के लिए कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान को कहा जाता है। साथियों इसको ही कहा जाता है संप्रेषण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो साथियों संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार, वो कौन सा होता है? एक शाब्दिक संप्रेषण होता है, शाब्दिक संप्रेषण, और दूसरा है अशाब्दिक। अशाब्दिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन साथियों, शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो पहले शाब्दिक संप्रेषण को जान लें कि शाब्दिक संप्रेषण इसे कहते हैं। संप्रेषण का वह प्रकार जो शब्दों के द्वारा बोल करके आमने सामने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। और अशाब्दिक संप्रेषण जिसमें शब्दों का बोल नहीं होता है, तो वह क्या होता है? जो शब्द के माध्यम से उच्चारित न हो वह अशाब्दिक संप्रेषण, और जो शब्दों के माध्यम से उच्चारित किया जाए वह शाब्दिक संप्रेषण होता है। तो साथियों अगला हमने लिख भी दिया है, शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो साथियों शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। ये शाब्दिक संप्रेषण एक मौखिक होता है, मौखिक संप्रेषण, और दूसरा होता है
लिखित होता है। लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण बोल करके, आज तो बोलने के लिए बहुत से साधन हो गए हैं, मोबाइल, इंटरनेट। लिखने के लिए पत्र व्यवहार, रजिस्ट्री, तार। अगला क्वेश्चन साथियों, मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण के लिए सामान्यतः कितनी रीतियों का प्रयोग किया जाता है भाई? मौखिक संप्रेषण के लिए सामान्य रूप से कितने रीतियों का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, मौखिक संप्रेषण के लिए सामान्य रूप से 2 रीतियों का प्रयोग किया जाता है, 2 रीतियों का। और ये रीतियां हैं साथियों, सतत गद्यात्मक संप्रेषण। सतत गद्यात्मक संप्रेषण। और दूसरा है ह्यूरिस्टिक संप्रेषण। ह्यूरिस्टिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन साथियों, शाब्दिक संप्रेषण को आपने जाना कि शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, लिखित और मौखिक। मौखिक के लिए भी जो है 2 रीतियों का प्रयोग किया जाता है, वो सतत गद्यात्मक संप्रेषण और ह्यूरिस्टिक संप्रेषण। अब अशाब्दिक संप्रेषण, जिसको हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं, तो वो संप्रेषण जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है फिर भी बातें होती हैं, तो इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है साथियों। 5 भाग। ये कौन कौन से 5 भाग हैं साथियों? ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेत। दूसरा है दृष्टि संकेत। दृष्टि संकेत। तीसरा है साथियों स्पर्श, स्पर्श संपर्क। स्पर्श, हाँ, छू करके, स्पर्श संपर्क। और अगला है गंध और लास्ट होगा स्वाद। ये 5 तरह के जो हैं बताए गए हैं। ध्वनि संकेत, दृष्टि संकेत, स्पर्श संपर्क, गंध और स्वाद संप्रेषण। ये 5 प्रकार से अशाब्दिक संप्रेषण बताए गए हैं। तो ध्वनि संकेत आपको मौखिक रूप से कुछ कहना नहीं है, तो जैसे आपको संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान होता है, एक की भाषा दूसरा को भली भांति समझ में आ जाए आधुनिक काल में तो संप्रेषण होगा, और दूसरे की भी भाषा पहले वाले को समझ में आ जाए। पहले क्या होता था कि प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के द्वारा जब शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो वह जो है कि शिक्षक प्रधान शिक्षा व्यवस्था होती थी। शिक्षकों को गुरु का रूप दिया जाता था, गुरु कहा जाता था, छात्रों को शिष्य कहा जाता था। तो उस समय जो है दबदबा होता था गुरु का, और गुरु जो है ज्ञान जो है कि एकदम
पूरा प्रभाव से जो है देता था। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने की जो है कोई मतलब आदान प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल देना था। लेकिन आधुनिक काल में इसको चेंज कर दिया गया, एक की भाषा दूसरे को भली भांति समझ में आ जाए। तो साथियों, ध्वनि संकेत, कहीं जाना है और आपको कुछ कहना भी नहीं है तो कैसे होगा? आवाज दे करके। तो आवाज कैसे देंगे? मुंह से देंगे तो पता चल जाएगा। ताली बजा करके, ताली बजा दिए, समझने वाला समझ गया और आपका वार्ता हो गया। दूसरा दृष्टि संकेत, आंखों के इशारे से, चक्षु संपर्क। ये संप्रेषण होता है। तीसरा जो है स्पर्श संपर्क, भीड़ भाड़ में है, कुछ कहना भी नहीं है, नहीं तो कोई जान जाएगा, धीरे से जो है छू करके और वहां से निकल लेना है। ये जो है दृष्टि संपर्क। स्पर्श संपर्क, गंध संपर्क, गंध को समझ ही रहे हैं कि जहां से जो है आपको गंध मिल रहा है, वहां से जैसे फूल है, खुशबू आ रहा है, तो उस खुशबू का जो संपर्क हो रहा है हमसे, वह संप्रेषण जो है उसकी अच्छाई और कमियों की तरफ संकेत देगा, तो वह संप्रेषण हो जाएगा। और स्वाद जो है चख करके, इससे संप्रेषण का पता चलता है। नेक्स्ट है साथियों माध्यम के आधार पर संप्रेषण। माध्यम के आधार पर संप्रेषण जो है कितने प्रकार का होता है, या मैंने प्रश्न जो है बना दिया है। माध्यम के आधार पर संप्रेषण है लिखित, मौखिक, दृश्य, ये सभी। तो साथियों माध्यम के आधार पर जो है संप्रेषण जो है लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है और दृश्य भी होता है। ये सभी आंसर सही होगा। तो आज के वीडियो में साथियों बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।